झारखंड की गठबंधन सरकार में बगावत, हैदराबाद पहुंचे सिर्फ 36 एमएलए। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सीएम चंपई सोरेन का किया विरोध, चमरालिंडा में नाराज। रांची में है सीएम चंपई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम और स्पीकर रविंद्र महतो हैदराबाद नहीं पहुंचे हेमंत के भाई बसंत और भाभी सीता सोरेन। बागी जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, नहीं रखेंगे पार्टी से नाता रिश्ता। सीएम चंपई सोरेन का किया विरोध, सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बनाने पर बोले बाहर के लोग कर रहे हैं जेएमएम पर कब्जा। जेएमएम विधायक चमरालिंडा भी नाराज, पार्टी आलाकमान की पहुंच से बाहर। हैदराबाद नहीं पहुंचने वाले विधायकों में चमरालिंडा का नाम भी शामिल। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बीजेपी पर आरोप, साजिश के तहत हेमंत सोरेन को भेजा जेल। झारखंड को लूटने का किया काम, चंपई की जनता को बीजेपी से सावधान रहने की नसीहत। दुमका में जेएमएम का 45वां स्थापना दिवस कार्यक्रम, पहली बार नहीं मौजूद थे सोरेन परिवार का कोई भी सदस्य। सांसद विजय हासंदा ने शिबू सोरेन का संदेश पढ़कर सबको सुनाया। ईडी की हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी, शुक्रवार को विशेष पीएमएलए अदालत ने 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा। ईडी ने 31 जनवरी को किया था गिरफ्तार। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा, हेमंत सोरेन से बंद लिफाफे में लिखकर छोड़ दिया था चंपई सोरेन का नाम, विधायकों को तोड़ने का था खतरा, इसलिए भेजा गया हैदराबाद। ईडी की हिरासत में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, मामले पर झारखंड के नेता विपक्ष और बीजेपी नेता अमर कुमार बावरी ने ईडी की जांच का स्वागत किया। बीजेपी नेता दीपक प्रकाश का निशाना, कहा दुर्भाग्य की बात है कि जिसकी सरकार उसके विधायक भागे फिर रहे हैं। साफ है कि पार्टी और परिवार में सब ठीक नहीं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एबीपी न्यूज से कहा, लग रहा है चंपई सोरेन के साथ नहीं है विधायक, इसलिए विधायकों को ले गए हैदराबाद। उन्हें अपने लोगों, अपने विधायकों से डर। एनडीए में खींचतान जारी है, बिहार में जीतन राम मांझी ने मांगा एक और मंत्री पद, कहा हो जाना चाहिए था मंत्री पद का बंटवारा। जीतन राम मांझी ने बिहार की नई सरकार में मांगे 2 मंत्री पद। बिहार कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे पास आए, हम बना देंगे मुख्यमंत्री। मांझी की 2 मंत्री पद की मांग पर बोले बीजेपी नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, कहा यह अंदरूनी मामला, गठबंधन मजबूत, जल्द सुलझा लिया जाएगा मामला। आज दिल्ली पहुंचेंगे बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। मंत्रिमंडल विस्तार, विभागों के बंटवारे के मुद्दे पर आलाकमान से कर सकते हैं बात, मांझी पर भी चर्चा संभव। बिहार में 28 जनवरी को ही बन गई थी एनडीए की सरकार। सीएम नीतीश समेत 8 मंत्रियों ने ली थी शपथ। अब तक नहीं हो पाया है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और मंत्रिमंडल विस्तार। पीएम मोदी से मिले जेडीयू सांसद ललन सिंह, मुलाकात को बताया शिष्टाचार मुलाकात। बिहार में नई सरकार बनने के बाद ये पहली मुलाकात। नीतीश के झटके के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आज बिहार के नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। वरिष्ठ नेताओं समेत सभी विधायक होंगे शामिल। विश्वास मत को लेकर भी होगी चर्चा। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विपक्षी नेताओं पर ईडी के 97% केस, लेकिन 2% से कम लोगों पर ही आरोप साबित। किसी के घर पर मिला कैश, काला धन मानना गलत। आप विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में सीएम केजरीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। क्राइम ब्रांच की टीम ने के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास ने नहीं लिया नोटिस। मंत्री आतिशी के घर भी नोटिस नहीं दे सकी क्राइम ब्रांच की टीम। आप विधायकों को खरीदने संबंधित दावे पर पूछताछ करने पहुंची थी पुलिस। अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी के आरोपों को बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने बताया बेबुनियाद। कहा भागने की बजाय जांच से जुड़े केजरीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का निशाना, कहा हमेशा सच्चाई से भागते हैं केजरीवाल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस नहीं हुई शामिल। ममता का कांग्रेस पर तीखा हमला। कांग्रेस को हिंदी भाषी राज्य में बीजेपी से मुकाबला करने की चुनौती दी। कहा आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 सीट भी मिल पाने में संदेह है। ममता का राहुल गांधी पर निशाना, कहा जो लोग कभी चाय की दुकान पर बैठे नहीं, चाय बनाना नहीं आता, बीड़ी बनाना नहीं आता, फोटो खिंचवा रहे हैं। ममता बनर्जी ने की कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आलोचना। राज्य में आए प्रवासी पक्षियों से की तुलना। पश्चिम बंगाल के 6 जिलों से गुजरी थी राहुल की यात्रा।
टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कहा कि दिया था प्रस्ताव, जहां बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी वहां कांग्रेस लड़े चुनाव, लेकिन उन्होंने नहीं दिया ध्यान। अब मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में करने पश्चिम बंगाल आए। ममता बनर्जी को लेकर संजय राउत का बयान, इंडिया गठबंधन की अगली बैठक बुला सकती है ममता बनर्जी। अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन ममता भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा। ममता बनर्जी के बयान पर बोले सांसद दानिश अली, बंगाल और पंजाब के हालात अलग हैं, इंडिया गठबंधन नहीं देना चाहता होगा बीजेपी को विपक्ष की जगह, शायद इसी रणनीति के तहत हो रहे हैं काम। आज देवघर पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। द्वादश ज्योतिर्लिंग रावणेश्वर बैद्यनाथ की करेंगे पूजा अर्चना, मंदिर से पैदल चलकर पहुंचेंगे समस्त। राहुल की यात्रा को लेकर देवघर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एक दिन रहेगी यात्रा, जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। पाकुड़ में राहुल की यात्रा में शामिल हुए झारखंड के सीएम चंपई सोरेन। राहुल ने जनसभा को किया संबोधित, कहा वो नफरत की दुकान खोलते हैं, हम और गठबंधन सहयोगी प्यार बांटते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल हिंदुओं की रक्षा के लिए करे कुछ काम, नहीं तो देवघर में पूजा का कोई अर्थ नहीं। दिल्ली में न्याय संकल्प सम्मेलन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे संबोधित। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली सहित कांग्रेस के बड़े नेता होंगे शामिल। कांग्रेस ने शुरू की जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के शॉर्ट लिस्ट करने की प्रक्रिया। जम्मू में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुंबई में हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक, नाना पटोले ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुद्दों पर चर्चा के लिए बनाई गई है कमेटी, सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे कमेटी का हिस्सा। प्रकाश आंबेडकर ने संजय राउत और नाना पटोले की मौजूदगी में कहा, इंडिया गठबंधन लगभग हो चुका है खत्म, हम फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। संजय राउत बोले, गठबंधन में सब कुछ ठीक। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, प्रकाश आंबेडकर के साथ कांग्रेस का कोई विवाद नहीं है। जिस वक्त प्रकाश आंबेडकर बयान दे रहे थे, उस वक्त उनके साथ मैं था। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर निशाना, कहा सीबी और ईडी बीजेपी के कांग्रेस तानाशाही के खिलाफ हम सब साथ हैं। राज्य की 48 सीटों पर लड़ेगी महाविकास अघाड़ी। लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर हुई बैठक के बाद एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड ने कहा, अभी सिर्फ 3 ही मीटिंग हुई, 1-2 मीटिंग से सीट नहीं तय हुई। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा, प्रकाश आंबेडकर के साथ मीटिंग काफी सकारात्मक रही। जिशान और बाबा सिद्दीकी की बात हुई है, वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर किया प्रहार, कहा बिल्किस बानो और बीएचयू में महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले पर खामोश रहे पीएम। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोयल ने बीजेपी को बताया महिला विरोधी, कहा महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती बीजेपी। दक्षिण को अलग राष्ट्र बनाने की मांग वाले डीके सुरेश कुमार के बयान पर भड़की बीजेपी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सुरेश को 1 मिनट भी सांसद बनने का हक नहीं। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी से मिली आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला, प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 को लेकर की बात। सीताराम येचुरी के बाद वाईएस शर्मिला ने डीएमके सांसद तिरुचि एन सिवा से मुलाकात की, आंध्र प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। तमिल अभिनेता विजय ने की राजनीति में कदम रखने की घोषणा, राजनीतिक दल टीवीके का किया गठन, 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को शहरी विकास का जिम्मा सौंपा, राजेश धर्माणी को भी नया विभाग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय हिमाचल दौरा, आज से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का करेंगे दौरा, संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन और अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस, आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन, सुबह 10 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा कार्यक्रम। आज से 2 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओडिशा में 68,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कल गुवाहाटी को 11,000 करोड़ रुपए की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का किया निरीक्षण, देखने के बाद पीएम ने कहा 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के ओर देश बढ़ रहा है। मालदीव के 3 विमानन प्लेटफॉर्म में सैन्य कर्मियों की 10 मई तक बदलेगा भारत, प्रक्रिया का पहला चरण 10 मार्च तक होगा पूरा।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी उपलब्धि पर नौसेना को बधाई दी। कहा, दुनिया को हो चुका है नए हिंदुस्तान की ताकत का एहसास। नौसेना आज विशाखापत्तनम में सर्वेक्षण पोस्ट संधायक को सेवा में करेगी शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार रहेंगे मौजूद। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को कोरोना हुआ है। स्वाइन फ्लू की भी पुष्टि की गई है। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल से देहरादून के लिए रेफर। सांस में तकलीफ की है शिकायत। फिलहाल स्वामी की हालत स्थिर। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में रखेंगे अपनी बात। युवा पीढ़ी को उड़िया भाषा से जोड़ने की कवायद। ओडिशा सरकार ने उड़िया लोगों से की आज राज्य गीत गाने की अपील। सुबह 11:30 बजे होगा कार्यक्रम। आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक। यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी। विधानसभा में पेश करने से पहले होगी चर्चा। उत्तराखंड में 5 फरवरी से शुरू होने वाले विशेष सत्र में पेश किया जाएगा यूसीसी बिल। सीएम धामी बोले, यूसीसी लागू करने का संकल्प होगा पूरा। राजस्थान के झुंझुनू में बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने विशाल जनसभा में कहा, वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी बनेगा भव्य मंदिर। ज्ञानवापी मस्जिद में शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज संपन्न हुई। शहर में दिखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट से नहीं मिली राहत। 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी पर दिए गए फैसले पर उठाया है सवाल। बोर्ड ने कहा, जल्दबाजी में लिया गया फैसला। मुस्लिमों को पक्ष रखने का नहीं मिला मौका। आज से पश्चिमी हिमालय में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक 4 फरवरी को पहाड़ी इलाके और मैदानी हिस्से में ओलावृष्टि की संभावना। आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना। सुबह सुबह घने कोहरे का अनुमान। 5 फरवरी से उत्तर पश्चिम भारत को मिल सकती है ठंड से राहत। 6 फरवरी तक मौसम लगभग साफ होने का अनुमान है। कश्मीर के गुलमर्ग में अपर वाट पर्वत पर भारी बर्फबारी के बीच हुए हिमस्खलन। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। रामबन इलाके में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी। पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर। खूबसूरत नजारे को कैमरे में उतारते नजर आए सैलानी। बर्फबारी का लुत्फ उठाने गुलमर्ग पहुंचे विदेशी सैलानी। कश्मीर को बताया दुनिया की शानदार जगह। हिमाचल में बर्फबारी से मौसम हुआ गुलजार। चंबा में चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल में बर्फ से लदे पहाड़, सफेद चादर में लिपटे पेड़ पौधे। अगले 2-3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान। शिमला में फिर से ताजा बर्फबारी हुई है। शुक्रवार को पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फबारी से टूरिस्ट के चेहरे खिले। मनाली, चंबा और डलहौजी में भी गिरी बर्फ। हिमाचल के सोलन के एक परफ्यूम फैक्ट्री में लगी आग। कम से कम 32 कर्मचारी हुए घायल। आग बुझाने के लिए पंजाब और हरियाणा से बुलाई गई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। नासिक के सिन्नर में एक ऑर्गेनिक फैक्ट्री में लगी आग। घंटों तक उठता रहा काले धुएं का गुबार। केरल के मंथाबड़ी शहर में घुसा जंगली हाथी। अफरा तफरी का माहौल बना। हाथी को पकड़ने के लिए वन विभाग की कोशिशें जारी। भिंड जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में सीनियर नर्सों की रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्पताल प्रबंधन ने जांच के बाद कार्यवाही की कही बात। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की रावजवेनी कोर्ट में होगी पेशी। पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किए गए थे सिसोदिया। शराब नीति मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह की अंतरिम जमानत अर्जी पर राउंड एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई है। संजय सिंह ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए मांगी है बेल। मुंबई के नजदीक उल्लासनगर में सनसनीखेज वारदात। शिवसेना शिंदे गुट नेता महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल नाम के शख्स को गोली मारी। बीजेपी एमएलए गणपत गायकवाड़ पर आरोप। पिछले 12 दिन में कोटा में तीसरा सुसाइड का केस सामने आया। बीटेक स्टूडेंट ने फंदा लगाकर जान दी। पिता को बेटे की मौत के पीछे कुछ और शक।